फिलहाल बाजार को कैसे देख रहे हैं सर? और ये जो सारा उतार-चढ़ाव है और जिसमें हम रोज़ सुबह यूके की तरफ रुख कर लेते हैं और वहाँ से देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर दुनिया के सारे घटनाक्रम को और साथ ही साथ अपने बाजार के ऊपर में किस तरीके का? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बिफोर हम बाजार के बारे में और यूके के बारे में बातचीत करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, कुछ समय मैं लेना चाहूंगा अगर अनुमति हो, क्योंकि हम सर दीपावली की बात कर रहे हैं और दीपावली यूजुअली सब लक्ष्मी पूजन, घर की सफाई और ये सब करने में व्यस्त रहते हैं। मगर सर एक और चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग रखती है, जो दीपावली है वो हम किस कारण से मनाते हैं अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम सब भूलते ही जा रहे हैं। सर कौशल्या और दशरथ के नंदन प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ और राजकुमारी सीता के साथ दीपावली के दिन अपने अयोध्या राज्य वापस पहुंचे थे 14 साल के वनवास के बाद। तो सर ये दीपावली हम जो मनाते हैं और ये जो हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, सर रामायण एक कथा मात्र नहीं समझता हूं मैं है, मगर आज के समय में सब उसको कथा मात्र मान के और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करके छोड़ देते हैं। सर आई बिलीव रामायण इज अ वे ऑफ लाइफ। रामायण से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आज वो जो चंद समय कुछ मिनट आपसे मांग रहा हूं वो इसीलिए मांग रहा हूं सर क्योंकि मैंने रामायण को स्टॉक मार्केट से एक छोटा सा कनेक्शन निकाला है और वो मैं चाहूंगा कि मैं आपके समक्ष और दर्शकों के समक्ष रखूं, क्योंकि रामायण से जो हमको जीवन शैली के बारे में सीखने को मिलता है वो तो एक बात है ही, उसके अलावा सर रामायण से हमको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सीखने को मिलता है, ये मैं रामायण के ही जो हमारी जीवन शैली रामायण है उससे जो डेरिवेशन निकाल पाया हूँ। मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत सर रामायण वगैरह पढ़ी है और समझने की कोशिश मैं आज भी करता रहता हूँ। बहुत बड़ा वो पूरा एक ग्रंथ है। तो सर अगर आप अनुमति दें तो मैं वो समक्ष रखूं। बिल्कुल 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 सर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समय को लग रहा है। सर देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रभु श्री राम की, और प्रभु श्री राम बहुत ही बड़े राजकुमार थे और उत्तराधिकारी थे और उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला था। मगर सर 14 साल का वनवास उनको जो मिला, उस 14 साल के वनवास में भी उन्होंने अपनी जो जीवन शैली थी, अपनी जो सोच थी, अपनी जो वीरता थी, वो कहीं नहीं खोई। उसको और अपनी सारी परंपराओं को वो पूरी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। तो सर राम हमको क्या सिखाते हैं? राम हमको एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बताते हैं जो ट्रबलसम टाइम्स में भी अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके रखे, अपनी पॉलिसीज को मेंटेन करके रखे, और उसके बाद जब उनका समय सही आए या ऐसे समझें कि मार्केट एक रिवॉर्डिंग मोड में आता है तो सर वो रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। तो राम से हम ऐसा समझें कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी पोजीशंस को इन ट्रबलसम टाइम्स मेंटेन करके रखते हैं, वो इवेंचुअली बहुत ही अच्छी तरीके से रिवॉर्डेड होते हैं। और इसके चंद मैं आपको वो भी देना चाहूंगा, जैसे एमआरएफ टायर हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, आयशर मोटर हो गया। सर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अयोध्या वापसी की तरह ही इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। और मैं ऐसे अपने कुछ क्लाइंट्स को जानता हूं जो सर वो ऐसे बोलते हैं कि A6 जो है ये हमको L&T ने दिलाई है और वो जो फार्म हाउस है वो हमको सिप्ला ने दिलाया है। तो सर इफ वी मेंटेन आवर पोजीशंस, आवर डिग्निटी, आवर डिसिप्लिन जस्ट लाइक लॉर्ड राम, वी विल बी रिवॉर्डेड। इसके बाद आते हैं सर राम अनुज लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही साहसी थे और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो सर वो एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी बहुत पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मगर सर लक्ष्मण की एक चीज है जो हमें सीखनी होगी कि उनका साहस, उनका बल अपनी जगह था, बट प्रभु श्री राम को वो हमेशा पूछते थे और उनकी सारी बातें मानते थे। तो सर ये भी एक टिपिकल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कुछ भी करते रहे, मगर सर जब वो
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं एंड इवेंचुअली दे आर रिवॉर्डेड जस्ट लाइक रामानुज लक्ष्मण। सर इसके बाद आते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर हनुमान। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बुद्धि थी उनमें, महाज्ञानी थे और पवन पुत्र थे। उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि बचपन में उनसे उनकी शक्तियां ले ली गई थी, अन्यथा वो सूरज को ही खा जाते। तो सर ये वो इंसान थे, ये वो भगवान थे सॉरी, जो अपने आप अपने बल से पूरी की पूरी लंका को जीतने की ताकत रखते थे। और सर यही एक कारण था कि वो उसी तरीके से रिवॉर्डेड भी हुए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रभु श्री राम की जीत में। तो सर ये एक हो जाते हैं हाई रिस्क ट्रेडर्स जो अपना पोर्टफोलियो में हाई रिस्क एसेट क्लासेस रखते हैं। सर हाई रिस्क एसेट क्लासेस की बात करें तो मेरी समझ से आज के टाइम में प्रॉपर्ली मैनेज हाई रिस्क एसेट क्लासेस है इक्विटी। तो सर इक्विटी में जो अच्छे हाई रिस्क एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं वो अकॉर्डिंगली वैसे ही रिवॉर्डेड होते हैं। उसके बाद सर हम चले जाते हैं सेना पे। वानर सेना बहुत ही बड़ा नंबर था और उन्होंने सर राम सेतु में बहुत मदद करी। तो सर ये इन्वेस्टर्स को ये सिखाता है कि आप छोटी छोटी अगर एसआईपी करते रहते हैं तो इवेंचुअली यू आर रिवॉर्डेड। इसके बाद हम आते हैं सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है रामायण में जो कि बहुत बड़ी सीख देता है सर, वो है विभीषण। रावण के भ्राता थे वो, मगर उनको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण माना और वो प्रभु श्री राम की सेवा में चले गए। सर विभीषण से हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपने कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट किया है और आपको रियलाइज हो जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट गलत है, तो बजाय इसके कि उस इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैरी ऑन करें, सबसे अच्छा डिसीजन होगा उससे एग्जिट करें और जो आपको नया अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखे उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और आगे जीत की ओर अग्रसर हो। मुझे लगा रचित जी आप कहेंगे कि विभीषण से हमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि सीख मिल रही। देखिए सर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, वो इनसाइड देखिए मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव्स की बात कर रहा हूँ सर, नेगेटिव्स बहुत सारे हैं वो हम कभी और ले सकते हैं। तो एक और चीज सर विभीषण के साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा, महारानी मंडोदरी जिनकी हम बात करते हैं जो हमारे राजस्थान से ही हैं, इनके साथ क्या गलत हुआ सर कि ये जानती थी कि रावण गलत है, उसके बावजूद उन्होंने रावण का साथ दिया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपको पता लग जाए कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है तो उससे एग्जिट करना सही ही होगा सर। अदरवाइज गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ अगर आप स्टिक अराउंड करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो सर ये एक छोटा सा जिस्ट था, ज्यादा लंबे समय अभी नहीं मैं जानता हूं आपके पास होगा। ये एक छोटा सा जिस्ट था जो मैं सबके समक्ष रखना चाह रहा था और ये वो कुछ एक चीजें हैं जो हमको आगे इन्वेस्टमेंट करने में और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोपेल करने में बहुत काम आएगी। तो ये एक छोटी सी चीज थी, एक आइडिया था जो मैं सबके सामने रखना चाह रहा था। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग वो है, एक आपने कोरिलेशन बैठाया है, एक पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं कि बाजार में जिस तरीके के लोग होते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, और किस तरीके से रामायण में जिस तरीके के पात्र थे और हैं, और उनसे आपने एक पैरेलल कैसे किस तरीके से शेयर बाजार की चीजों को सीख सकते हैं। अगर मैं इसी लिस्ट में इसी क्रम में एक कैरेक्टर अगर आपकी परमिशन हो तो जोड़ दूं। सर बिल्कुल सर, एक रामायण में एक पात्र रहे हैं सुपर्णखा। तो मुझे लगता है ये उस तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो एसएमएस और व्हाट्सएप पे जो टिप्स आती हैं और उससे लालच में पड़ करके और फिर जो बाजार के अंदर में ट्रेड कर लेते हैं, कूद जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं एक बड़े मुनाफे के लालच में, ये सोच करके कि जैसे सुपर्णखा को था कि राम जी मिल जाएंगे वाली चीज, और उस तरीके का और वो वाला, तो वो ना होकर के और ऐसे लोग आखिर में नाक कटवाते हैं, बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो उस तरीके के टिप्स से, उस तरीके के व्हाट्सएप से, वो मैसेजेस से और वो वाले जो ट्रैप हैं उनसे बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको फंसाते हैं ट्रैप में, किसी ऐसे स्टॉक में फंसा देंगे, कोई सर्किट टू सर्किट वाले में, कहीं किसी ऐसे ट्रेड में जहां पे आप परेशान हो सकते हैं। तो ये ठीक कह रहा हूँ रचित सर? सर उस केस में तो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा
कि सूपनगा के मैटर में सर आप बिल्कुल रामानुज लक्ष्मण का रोल प्ले करते हैं, और आप इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ और जिस तरीके से हमारे दर्शकों के लिए आप पूरे टाइम काम करते हैं, सब एनालिस्ट को लेकर आते हैं और एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो लक्ष्मण जी ने भी वही किया था। लक्ष्मण जी ने भी सूपनखा को बता दिया था कि तुम कितनी गलत हो और यहाँ से चली जाओ। तो सर वही काम आप भी करते हैं, तो उस केस में तो सर आप भी रामायण के पात्र बनते जा रहे हैं। सर उस हिसाब से अगर मुझे बनना ही होगा तो मैं कोशिश करूंगा, या मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे संजय का रोल दिया जाए जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है बता देता हूँ। तो वो, लेकिन बस ये है कि वो पात्र बदल जाता है कि वो दूसरे उसमें चले जाते हैं, हम कि कहाँ हम रामायण से निकल करके महाभारत में चले जाएंगे, तो बस वो ना हो। लेकिन अगर इस दोनों में से अगर वो वाला होगा तो मेरा रोल वो होगा कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ वो ईमानदारी से पहुंचा देना है दर्शकों तक कि किस तरीके की चीजें हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, बैलेंस से, और उसको एक ईमानदार तरीके से एक कोशिश है कि हम दर्शकों तक पहुंचाते रहें और बाजार का ज्ञान। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रचित सर, बढ़िया जानकारी, बढ़िया पैरेलल्स ड्रॉ करे आपने रामायण से, हमें किस तरीके से बाजार के अंदर में काम करने की सीख मिलती है वो आपसे सीखा। रचित सर, बस एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या आप कोई स्टॉक भी लेकर के आए क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेकर आए हूँ, समय कम है। नहीं सर, अगर है, मैं पूछ रहा था, मुझे पता नहीं था, नहीं आप, मैं मेन मार्केट में जाऊंगा सर, रामायण से बाहर भी आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए इस पे शुरुआत करते हैं। जी सर, बाजार के ऊपर में कैसी राय है? अच्छी तेजी दिख रही है, निफ्टी काफी कुछ रिकवर कर गया है, और जो थोड़े ज्यादा टेंशन सी हो रही थी पिछले कुछ समय के अंदर में जो इन्वेस्टर्स को, शायद अब दिवाली कम से कम उनकी अच्छी मन जाए ऐसा लग रहा है, या कम से कम हाई बीपी के साथ में तो नहीं मनेगी, तो आराम से वो स्क्रीन देखते हुए और फोन देखते हुए नहीं मनाएंगे, अब कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली के साथ में मना लेंगे। कैसे देख रहे हैं सर बाजार का आगे का रास्ता, और यूके से किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं, और वो कैसा, उसका असर अपने ऊपर क्या होगा? सर बिल्कुल, देखिए अभी बाजार एक अच्छे लेवल्स पे है, और अच्छे लेवल्स पे अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने जो हमारा स्ट्रगल रहा है उससे बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ गया है। सर मैं समझता हूं कि स्पेसिफिकली अगर हम यूके की बात करें तो यूके एक इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल में जा चुका है, अगर मैं सही हूं अपने डेटा फिगर्स के साथ, तो एक ही साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाना, और उसके बाद लिज ट्रस का इतना छोटा रेजीम होना, और उसके बाद बोरिस जॉनसन और वो जो आपके दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं आने का, उनका वापस आना कहीं ना कहीं एक ये चीज दिखा रहा है सर कि टर्मोइल अभी है, टर्मोइल बहुत ज्यादा है, अभी भी हमारे ऊपर से खतरों के बादल नहीं हटते हुए दिख रहे हैं। ये बात सही है आपकी कि इंडियन मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, और सर इसके पीछे मैं समझता हूं कि आज के टाइम में जो हमारी देश की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति उभर के सामने आ रही है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, सर ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। बट सर मैं वापस एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम अभी भी डीकपल नहीं हुए हैं, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब होने से तो हम बच गए हैं, मगर हम अभी अगर ऐसे समझे कि मार्केट अब वापस एक नए चार्टेड अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है सर। मार्केट में अभी प्रॉब्लम दिख रही है, ये जरूर है कि 17,500 के ऊपर जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी और उसके बाद आज मेंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हमारा जो एक लेवल था 16,800 से 17,500 का, अब वो एक छोटा सा शिफ्ट ले रहा है। अब हमारा लेवल खुल जाएगा निफ्टी का नया 17,150 और 17,800। मैं वापस कोई डराने की बात नहीं करूंगा, मगर मैं समझता हूं सर कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास आके निफ्टी एक प्रॉफिट टेकिंग मोड में आनी चाहिए, और जो अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में पोजीशन बनी थी वो पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप्लॉय होगी, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव फेज में हो सकता है आ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स की सिचुएशन बहुत खराब है। अगर इसको समझा जाए तो ऐसे समझें कि अब अगेन बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वो वही है कि राम जी की तरह अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्ट के लिए हम खरीदें और मेंटेन करके चलें। ट्रेडिंग का मार्केट मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जो बुल ट्रेडर्स हैं
वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आए तो अपना प्रॉफिट बुक करके चले। 17,800 पे कहीं ना कहीं निफ्टी एक बार टॉप आउट होती हुई दिखती है, जो कि हो सकता है कि आपके दिवाली के दिन या उसके 1-2 दिन बाद हो, बट वहां से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए सर मार्केट में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रचित सर कि किस तरीके से इन्वेस्टर मोड में रहें, थोड़ा लंबा समय दें, 14 साल हो चाहे कुछ हो, वनवास के बाद में वापस आकर के फिर एक बड़ी दिवाली होती है, तो उसके लिए अगर आपको वो बड़ी दिवाली मनानी है तो कहीं ना कहीं आपको संयम रखना होगा, और वो वाली चीजें हैं। और जहां तक यूके की बात है रचित सर, मुझे ऐसा लगता है ना मुझे कि जो स्थिति है वो बहुत खराब है, सामने दिखे ना दिखे, कागजों पे अंदर उनकी अपनी रिपोर्ट्स जो होंगी वो खराब होंगी, और कोई इतनी आसानी से फाइनेंस मिनिस्टर का पद या प्राइम मिनिस्टर का पद, जो कि जिसके लिए सारी जिंदगी कह लीजिए करीब करीब किसी ने मेहनत करी होती है लोगों की, और बहुत ही मुश्किल से, बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को इस तरीके के मौके मिलते हैं कि वो सक्सेसफुल हो पाए। शायद मेहनत बहुत लोग करते हैं, कोशिश बहुत लोग करते हैं, इतनी आसानी से तो कोई नहीं छोड़ेगा और इस तरीके से तो नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि जब स्थिति खराब होगी, जिस दिन डिक्लेयर होगी, उसका ब्लेम या उसके साथ में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं, इसलिए शायद वो पद पे नहीं रहने को तैयार हैं। और उनकी कोशिश ये है कि इस समय जब ये कहा जाएगा कि जिस दिन ये क्रैश हुआ उस दिन आप प्रधानमंत्री थे या उस दिन आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये नाम कोई नहीं लिखवाना चाहता उस लिस्ट में या उस कह लीजिए उस अनाउंसमेंट में कि उसको वो अनाउंस करें। इसलिए ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो पता है कि जो बड़ा अनाउंसमेंट, जो खराब अनाउंसमेंट है, वो एक ना एक दिन करना पड़ेगा। चीजें परेशान करेंगी और उसके आगे का उनका राजनीतिक सफर खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर आप जब इस तरीके के फैसले लेते हैं और कुछ स्ट्रांग चीजें करते हैं या कड़वी चीजें करते हैं, जो कड़वी बोलियां होती हैं, जो कहा जाती है बिटर पिल, जब आप देते हैं या लेते हैं, तो फिर वो आप ही के साथ उसका नाम जुड़ जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा से पब्लिक के वो ले पाना वोट्स में और इलेक्शंस में जा पाना डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद ये वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ये उनके नाम पर पर्चा फाड़ा जाए, कि जब ये कहा जाए कि ये दिन देखना पड़ा यूके को, उस दिन प्रधानमंत्री मैं था या फाइनेंस मिनिस्टर मैं था। आपको क्या लगता है रचित सर? सर बिल्कुल, मतलब आप जो ये अभी बात कर रहे हैं ये 100% सही है। और सर ये तो यूके है जिसके कारण से इन लोगों ने इस बात को इतने नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं। गिवन अ चांस, अगर ये हमारी कंट्री होती, अगर हमारा देश में या मानिए चाइना में अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही होती, तो सर ये बहुत ही बड़ा एक हंगामा का रूप ले लेता, और ग्लोबली हमको बहुत ज्यादा इस बात के लिए बोला भी जाता। तो कहीं ना कहीं सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि आज के टाइम में जब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती हुई दिखे तो उसमें उनका नाम आए। और सर ये मैं आपको वापस बोलूंगा जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये सर सिर्फ एक टिप है आइसबर्ग की। अभी बहुत कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब ये मान के चलें कि हम परेशानी तो और फेस करेंगे अभी सर। यूरोप की तरफ से मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होने वाला है। यूरोप की तरफ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, और बाकी जगह से भी, चाइना से भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, या मतलब कम से कम बहुत ही चीजें सेटल डाउन तो नहीं है, तो वहां पे भी चीजें बहुत सारी उथल पुथल है, और उसमें बीच बीच में फिर बराबर वो लॉकडाउन की भी खबरें आने लगती हैं, तो वो अलग तरीके की एक स्थिति है कि एक अलग ही टाइप का एक डर, तो कहीं बॉम्ब का डर, कहीं बिजली नहीं आ रही है, एनर्जी का सप्लाई का डर, कहीं बाकी सारी सप्लाई डिसरप्शंस का डर, कहीं वॉर का, और कहीं यही है इस तरीके के कोविड का भी एक खौफ है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबली हैं, जो बाजार पर बहुत सारा असर डाल रहे हैं।